नमस्कार, आप देख रहे हैं उमंग भारत। रुख करते हैं खबर की ओर। आपको बताते चले कि रुड़की में हाल ही में एक शादी समारोह के दौरान प्रेमिका बनकर पहुंची महिला के हंगामे का मामला सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा। अब इस पूरे प्रकरण में युवक का बयान सामने आया है। युवक ने महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए कई अहम खुलासे किए हैं। युवक ने बताया कि कुछ वर्ष पहले उसकी मुलाकात उक्त महिला से एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। युवक के अनुसार उसने अपने परिवार वालों से बात कर महिला के घर रिश्ता भी भिजवाया था, लेकिन परिवार को लड़की पसंद नहीं आई, जिसके चलते बात आगे नहीं बढ़ सकी। युवक का आरोप है कि इसके बाद जहां भी उसकी शादी या मंगनी की बात चलती, वहां महिला निजी बातें बताकर रिश्ता तुड़वा देती थी। युवक ने यह भी दावा किया कि वर्ष 2024 में महिला के चाचा के लड़के ने उससे संपर्क कर 5 लाख रुपए की मांग की थी। युवक के मुताबिक उसने 3 लाख रुपए दिए थे और बदले में आश्वासन मिला था कि आगे उसे परेशान नहीं किया जाएगा। युवक ने बताया कि बाद में महिला की शादी छुटमलपुर क्षेत्र में हो गई थी। इसके बावजूद अचानक वह उसकी शादी में पहुंच गई और हंगामा करने लगी। युवक का कहना है कि महिला द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। उसने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। भाई मेरा नाम उस्मान है। जो लड़की वहाँ पर मेरे मंडप में आई थी, उसने हंगामा किया है। मेरा कोई मतलब कोई इस तरह का मेरा कोई इस तरह का उसके साथ कोई मैटर नहीं आया था। जिस तरह से मतलब वो फंसा रही है कि मेरे से इसकी शादी में तरह से प्यार मोहब्बत थी, ये थी वो थी, ऐसा कुछ नहीं आया था। कि मेरा तो भाई इसके साथ मेरे फूफी के लड़के की शादी में मिली थी, वहाँ पे मेरी इसकी मुलाकात हुई थी, मेरी दोस्ती हुई थी। उस बीच मैंने अपने घर वालों को भेजा था रिश्ते के लिए। मैंने कहा पापा आप देख के आओ, क्योंकि मेरे फूफा का लड़का ना उस लड़की की तारीफ करता था बहुत ज़्यादा। ये बहुत दीन इस्लाम वाली लड़की है, बहुत घर को संभाले के रखिएगा, ऐसे रखिए। तो उसके बीच मैंने अपने पापा को भेज दिया था। मैंने कहा पापा जी आप चले जाओ रिश्ते के लिए। और मैंने कहा फूफी का लड़का बता रहा है ये बहुत अच्छी लड़की है। उसके बीच वो गए, पापा गए उसको जैसे नाश्ता पानी कराते हैं, नाश्ता पानी कराया उन्होंने। नाश्ता पानी कराने के बाद जैसे लड़की को वैसे मान सम्मान के लिए 500 रुपया देते थे, 500 रुपया देते थे और सिर पे उसके हाथ रख दिया था बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। फिर पापा हमारे घर आ गए थे। घर आके जैसे छानबीन करते भाई लड़का लड़की के बारे में छानबीन करते, लड़की किस तरह की है तो उसके बारे में छानबीन की गई थी। वो लड़की यास लड़की है, जैसे घूमने फिरने वाली लड़की होती है ना, आवारा लड़की होती है, लड़के के साथ फिरती है, इस तरह की लड़की थी वो। इसी बीच मेरी इसकी दोस्ती हो गई थी। मेरी देखो उससे बातचीत भी हुई है, कुछ महीने बाद हुई है। जैसे वो बता रही है कि मेरे 10 साल का प्यार था, ये ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। फेसबुक से मेरा नंबर उठाया था उन्होंने, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उसके बीच मेरी बातचीत हुई थी। और मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा देखो शादी मैं करूँगा अपने माँ बाप की मर्जी से करूँगा शादी, ऐसे मैं शादी नहीं करूँगा कहीं पे भी। नहीं ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसा कोई मामला नहीं है। देखो अगर कोई मेरे से होटल वाली बात कह रही है, जैसे कि होटलों में ले गया, मैं तो इस चीज़ को प्रूफ कर सकता हूँ। आप मुझे अपना प्रूफ दिखा सकते हो, किस होटल के मेरे फोटो दिखा सकते हो, मैं किस होटल में ले गया हूँ। मैं अपना आपको गुनाहगार साबित कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ फंसाने वाला, स्कैम वाला जाल है, सिर्फ फंसाने वाली बात है। क्योंकि उसके साथ ना लड़के लगे हुए हैं 2-4 उसके मोहल्ले पड़ोस की, उसके मामा के और खाला के लड़के भी उसके साथ हैं। वो इस तरह से उस पर करवा रहे। उनका मेरा मकसद है सिर्फ पैसा हड़ना। जी मैंने 3 लाख रुपया दे रखे थे उसको। उसके भाई जो उसके चाचा का लड़का है ना इंतजार, वो मेरे से 5 लाख की मांग कर रहा था। मैंने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, देखो मैं खुद का कमाना खाना वाला हूँ, मैं माँ बाप से नहीं पैसे ले सकता। क्योंकि जब मामला इस तरह का हो गया तो मैंने 3 लाख रुपए दिए थे, 1.5 लाख रुपए करके दिए थे। और मैंने उसको ये भी बोला था भाई इंतजार भाई मुझे इसके कुछ लिख के तो दो, तुम प्रूफ तो दो कम से कम। कल के दिन ये लड़की हंगामा करने लगे, कम से कम कुछ प्रूफ तो दिखा दूंगा। वो कहने लगा नहीं हमारी बात हो गई, महाराज के साथ हमारी बात हो गई है, इसमें 1.5 लाख मेरे बजाएगा, 1.5 लाख महाराज में जाएंगे। अगर आप इस बात को सारे में खोल लोगे ना, मतलब हमारे पूरे ग्रुप में खोल लोगे, घर पे परिवार में, फिर हमें सब में पैसे बांटने पड़ेंगे, हमारे हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो ये लड़की वहां से आके बैठ गई, इन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। मेरे पे फोटो मतलब मेरे पे कॉल वगैरह करनी शुरू कर दी। मैंने ऐसी कोई लड़की कॉल नहीं उठाई। जब मैंने कहा जब लड़की की शादी होगी अपना अपना घर बसाएगी, अगर मैं ऐसी कॉल उठाता तो उसमें दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैंने ऐसी कॉल नहीं उठाई। और उसने जो वो जो रिकॉर्डिंग थी, जो अनाप शनाप रिकॉर्डिंग आपस में बना रखी है ग्रुप में, लड़की को लड़का पसंद नहीं आया, वो तो उसको पता है उस रात में उनके बीच में क्या बात हुई क्या नहीं हुई। मेरे तो सुनने में भी आता है वो रिकॉर्ड, जहाँ लड़की की दूसरी जगह शादी हुई थी छुटमलपुर में, मेरे सुनने में भी आता है लड़के की मांग थी सुपर बाइक की और इन्होंने दी थी स्प्लेंडर। ये लड़की की रात बिगड़ गई होगी, बातचीत बिगड़ गई, वो बिगड़ जाती है किस बात को लेके बिगड़ी होगी, उस बीच में अनबन हो गई। तो जो 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 उसके साथ के साथी थे, जो लड़के थे, नाना मामा के जो लड़के थे, ताया चाचा के, तो उन्होंने इस तरह से स्कैम करके मतलब मुझे फंसाया कि अब एक काम करते हैं, जब तू वहां जाके नहीं बैठी, वहां से तूने रिश्ता तुड़वा लिया, अब एक काम कर, वो जो उस्मान के साथ तेरा रिश्ता की बात चली थी, अब उस्मान को फंसा ले, उसकी शादी हो रही, अब हमारे पास ये मौका है, साथ के साथ उसको फंसा लेते हैं। उनका या तो वहां से टूटेगा तुझे यहाँ बैठा देंगे। नहीं ये
ये इस तरह का कोई मामला नहीं। देखो ये तो हम कहेगा मुझे फंसाया जा रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है, तो फंसाने वाली बात है। अगर मेरा किसके साथ कोई प्रेम मकसद का मामला होता, देखो मैं इसके साथ शादी करता, या लड़की अगर मेरे साथ लड़की कह रही है कि मेरी मोहब्बत है, मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए, मैं उस्मान के बिना मर जाऊंगी, ये मर जाऊंगी, वो कर जाऊंगी। मैं सिर्फ उस लड़की से ये पता करना चाहता हूँ, जब तुझे मेरे से इतनी मोहब्बत है, इतनी तुमको मेरे से इतना प्यार है, तो फिर तुमने छुटमलपुर में शादी क्यों कराई दूसरी? मैं तो अब भी करवा रहा हूँ, मैं तो अभी किसी के साथ शादी नहीं कराई। मेरे तो 13 तारीख को बारात थी, अब जा 13 तारीख मई की 13 तारीख 2026 में मेरी बारात थी। वहाँ पे आके उसने इस तरह से हंगामा कर दिया, अड़चन कर दी, सारे में इस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। चाहता हूँ कि मेरी पूरी पूरी मदद की जाए, इसमें मुझे पूरा सहयोग दिया जाए। देखो क्योंकि मुझे गलत फंसाया गया है इसमें, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत होता, अगर इसमें मैं गलत होता, तो जो लड़की वाली वाली लड़की है, तो मैं उसको उस टाइम पे लेके आता, उस लड़कियों को मैं लेके आता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा कोई अंदर ऐसी बात होती, कोई प्यार वाली मोहब्बत वाली बात होती ना, वाली की वाली लड़की के साथ अगर मेरी कोई प्यार मोहब्बत वाली बात होती, भाई मैं उसको लेके आता। ऐसा कोई मामला नहीं है, सिर्फ ये तो ये स्कैम है, फंसाने वाला, जाल में फंसाने वाला मामला, और कुछ नहीं है। कई लड़कों के साथ उसने ऐसा कर चुका है, मतलब कई लड़कों के साथ उसने ऐसा कर लिया, मैंने देखा है। उनके मामा के लड़के कराते हैं, मामा के यहाँ पे चूड़ी चाड़ी सब कुछ पिना दी थी, सब कुछ हो गया था, चूड़ी वगैरह सब कुछ हो गया था। मैंने मामा के यहाँ से रिश्ता हटा जाता, कि मामा के यहाँ से रिश्ता इसलिए हटा जाता क्योंकि वो लड़की वैसी थी घूमने फिरने वाली अय्यास लड़की, जैसे अय्यास लड़की होते हैं ना, घूमना फिरना चाहता है जिसको, वो तो दीन इस्लाम वाले, वो दीन इस्लाम वाले तो घर से बाहर निकलने भी नहीं देते। उनका मदरसा भी है, जलालपुर में मदरसा भी है, लड़के का नाम जुबेर है उसका। उसने अपने सगे मामा के यहाँ से रिश्ते भी हटा दिया था। लड़के के माँ बाप भी नहीं है, अपने माँ बाप की भी, मतलब लड़के का बाप नहीं है, वो अपने बाप की भी फिक्र नहीं करी उसने, कि मेरा बाप नहीं है, कि मेरा रिश्ता मेरे मामा के यहाँ जुड़ रहा है, ला उसको जुड़वा लो इज्जत के साथ, ये सब कुछ। अय्यास लड़की थी, बताओ आपको तो पता होना चाहिए अय्यास लड़की किस तरह की होती है। ये वो ऑडियो मेरी नहीं है, देखो ये तो झूठी है ऑडियो, इसका आपको जांच का विषय कराया गया है, इसका इसकी जांच कराई गई है किसकी ऑडियो है, या कोई मेरी ऑडियो नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ये बिल्कुल फंसाने का काम है। देखो उसने मंडप में किस तरह से हंगामा किया, वहाँ पे सब देख रहे थे, बिल्कुल सब कुछ कैसे खत्म कर दिया, बिल्कुल उजाड़ दिया, जैसे घोंसला उजाड़ देते हैं, बताओ जी। अब का तो पता नहीं है, अभी तो बातचीत चल रही है लड़की को, लड़की के साथ लड़के लगे हुए हैं जो उसको समझा रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पे मतलब वीडियो मेरा फोटो लगवा के डलवा रहे हैं ना, मेरा फोटो डलवा ले इंस्टाग्राम पे से, मेरा फोटो उठा के और वो वीडियो के साथ लगा के छोड़ दिया कि इनसे और मांग कर लेके पैसे के 10-20 लाख रुपए और ले लगे, इस तरह से बस पैसा का मामला और कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसा प्यार मोहब्बत लड़की को होता, लड़की ऐसा ड्रामा ना करती, तो लड़की अपनी शादी उधर ना कराती, छुटमलपुर में ना कराती 2024 में। अगर उसको इतनी मोहब्बत प्यार होती, इस तरह से मुझे बदनाम नहीं करती। देखो मैं कहना का मतलब यह है, लड़की अपने प्यार को कभी बदनाम नहीं कर सकती, जैसे लड़की मुझे बदनाम कर रही है। मैं तो लड़की को कोई बदनाम नहीं कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले उसने वीडियो गिर रखी है। अब जब मैं बिल्कुल ही परेशान हो गया, मेरे पास कहीं से कॉल आ रही है, कभी किसी फ्रेंड की, कभी किसी के रिश्तेदारों की कॉल आ रही है, मजबूरन हो गया मुझे भी सोशल मीडिया पे खड़ा होना पड़ा भाई, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपने आप को सही साबित करना चाहता हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं है। और लड़की ऐसे कह रही थी, वहां पे मंडप पे आ गई थी कि वो लड़का, लड़के वालों ने उस बीच में कोई लड़का है उनका खाला का लड़का, वसीम है, खेलपुर का लड़का है, उसने उससे पूछा है कि बेटा तुम ऐसे क्यों कर रही हो, यहाँ शादी में कि इतना ड्रामा खिला रही हो, ऐसे ना मत करो, और तुम्हें हमारी हमारी मतलब खाला की लड़की की शादी है, तुम ऐसा मत करो, हमारी इज्जत का ख्याल करो। तो लड़की कह रही है देखो इज्जत का मुझे पता है आपकी, कि मैं ऐसा ना आती, मुझे तो बुलाया गया, मुझे उस्मान ने बुलाया है, उस्मान ने मुझे कॉल की है, उस्मान ने मुझे बुलाया यहाँ पे। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैंने उसको बुलाया, लड़की के मोबाइल से मेरी कॉल डिटेल निकलवा दो, कितनी देर मैंने बात करी, कोई कॉल डिटेल कुछ सेकंड की तो होगी कि मैंने उसे कॉल करा मंडप में आगे कि तू यहाँ आ जा और यहाँ हंगामा खिंडा दे। क्योंकि मेरे सास ससुरों को, जहाँ पे मेरा गुलाम नगर में रिश्ता जुड़ा हुआ है, उनको ये भी बोल रही थी, उनके परिवार वाले मुझे कह रहे थे कि भाई अगर वो तो लड़की को कह रही है, मेरी कल भी बात हुई, परसों बात हुई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ 2 अक्टूबर 2024 की बात को सारी आप खत्म करो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप सिर्फ ये दिखा दो, जो कल परसों की रिकॉर्डिंग वगैरह कह रही है, मेरी बात हुई ये हुई, बस मुझे आप वो दिखा दो, और मैं अपने आप को गुनहगार साबित कर दूंगा। जो आप मुझे सजा दोगे, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ ये फंसवाने वाला काम है।